राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी घोषित कर दिए हैं। सर, आप पधारे हैं खींवसर में, क्या कहेंगे? खींवसर में बहुत मजबूत स्थिति है। पिछले चुनाव में हम खाली 2000 वोटों से हारे थे, जबकि हवा कांग्रेस की थी और हमारा डाउनहिल था उस टाइम में। इस बारी सत्ता में हम हैं और जनता भी ये चाहेगी कि उनका काम हो, सत्ता के साथ रहेंगे और हमारा कैंडिडेट के प्रति सहानुभूति भी है कि वो पिछली बारी खाली 2500 वोटों से हारे, तो ये हमारे सब पक्ष में रहेगा। मैं अगर यहाँ की बात करूँ खींवसर विधानसभा की, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कहीं कहीं आरएलपी ने अभी उतारा नहीं है, कहीं कहीं मंथन चल रहा है उनका, और अचानक से वो उनके भाई को लेकर हो सकता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आरएलपी बार बार कह रही है कि यहाँ की सीट अब की बार अगर खो दी गई तो हमारा समाज का सत्यानाश हो। देखिए, एक चीज़ तो है कि आरएलपी के जो है उनके कैंप में अभी खलबली मची हुई है और क्योंकि अब टिकट जाट को दे दिया है कांग्रेस से, उनके लिए जीतने की राह बहुत कठिन हो गई है। तो इसलिए वो अभी नर्वस है और वो अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या करना है। तो ये जाहिर करता है कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन। तो क्या लगता है अब की बार 7 सीटों पर भाजपा किस तरीके से दाव खेलेगी? अधिकांश सीटें इस बारी हम निकाल लेंगे। हमारे पास एक ही थी, एक से जब 2 होते ही हम प्लस में आ जाते हैं, तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है। हमारे ऊपर कोई टेंशन या कोई दबाव नहीं। आप चिकित्सा मंत्री है, चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके से करेंगे? अब देखिए, ये जिस विधानसभा में चुनाव हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है 400 करोड़ रुपए का, एसटीपी प्लांट आपके लग रहा है, 10 करोड़ की सड़कें आपकी और बाईपास बन रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का बस स्टैंड बन रहा है, स्टेडियम के अंदर पैसा मिल रहा है। इससे ज़्यादा मुख्यमंत्री जी क्या कर सकते हैं? जगह जगह गाँव में रोडें भी हो। रेवत राम डांगा 2023 में भाजपा ने भरोसा जताकर टिकट दिया, 2069 वोटों से हारे। अब की बार फिर भरोसा जताया है, तो अब की बार इस सीट पर क्या कहेंगे? सहानुभूति उनके प्रति है, रेवत राम जी के प्रति सहानुभूति है। और इस बारी क्या है कि जो ट्रायंगुलर पैसे जो पहले हुआ था, मतलब उसमें 4 कैंडिडेट आ गए थे, वो भी स्थिति नहीं रहेगी। तो हमारी मजबूती रहेगी। इनके कांग्रेस के वोट ही डिवाइड होंगे, हमारे नहीं। त्रिकोणीय मुकाबले में लगातार मैंने बात करूं, साथ ही चिकित्सा मंत्री खींवसर, जो कि अब मामला ये हो चुका है कि त्रिकोणीय मुकाबला ना होकर इस सीट पर अगर बात करें तो कांग्रेस के वोट कटेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा, जो कि चिकित्सा मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनके द्वारा कहा गया कि अब की बार 7 सीटों पर ज़्यादातर सीटें अगर बात करें तो भाजपा के खाते में जाएगी। और इन्हीं सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की मैं बात करूं या प्रभारियों की बात करूं, बूथ अध्यक्षों की बात करूं या मंडल अध्यक्षों की बात करूं, तो सभी धरातल पर मौजूद हैं और धरातल पर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और दापिंग सिटी न्यूज़ के जरिए दिखाते रहेंगे। देखते रहे दापिंग सिटी न्यूज़। सुभाष बैरवा के साथ खींवसर।